सो 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 चुड़ैल के 4 एपिसोड देखे। मेरा 5। और 5 मैंने 4 देखे और मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ना रेवोल्यूशन जो है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट आ चुका है। ऑलमोस्ट सही। पहले ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं लेकिन उनको ना थोड़ा थोड़ा कवर अप भी करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस जो सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है ये चुड़ैल्स, इनमें इन्होंने बिल्कुल इसको अपेरेंट यानी कि फ्रंट लाइन पे आकर इन्होंने उसको पेश किया, सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ दिखाया उन्होंने। मतलब अप अंटिल नाउ उन्होंने सब कुछ दिखा दिया है। आधा देखना रहता है, आगे भी बहुत सारे होंगे। और हो सकता है अभी तक तो मुझे इसकी जो वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है हमारे माशरा, हमारी सोसाइटी, वो मुझे बहुत मतलब बेस्ड ऑन रियलिटी लगा कि ऐसा भी होता है हमारी सोसाइटी में। हाँ, चुड़ैल्स सीरीज प्रोड्यूस्ड और स्ट्रीम्ड ऑन ZEE5, एन इंडियन प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान ने अपना एक कल्चर दिखाया है इंडिया के थ्रू। मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर कोई ऐसे सख्त इश्यूज पर कोई वेब सीरीज बनकर अपलोड हुई हो। और ऐसी चीज़ों पर कोई पैसा लगाना भी कोई सही नहीं समझेगा, क्योंकि हमारी आवाम का तकरीबन ऑलमोस्ट का टेस्ट रोम कॉम का ही हो चुका है। कैसे कि अगर एक मूवी बनती है जिसका नाम है जवानी फिर नहीं आनी, और एक मूवी बनती है क्राइम ड्रामा लाल कबूतर, तो डायरेक्शन उन दोनों में से बेहतर लाल कबूतर की है, और जो रियलिटी है वो भी लाल कबूतर जैसी मूवीज में ही दिखाई देती कि लाल कबूतर कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है वगैरह वैसी चीज़ें, और थोड़े बहुत सख्त इश्यूज, थोड़ी बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज, कि ये नहीं कि वी आर ट्राइंग टू प्रोमोट अब्यूसिव लैंग्वेज। अब्यूसिव लैंग्वेज का ये है कि अगर कोई बंदा बात कर रहा है, भले खुश है, भले सैड है, भले एग्रेसिव मोमेंट है कोई, तो वो उस तीनों मोमेंट्स में कोई वर्ड ऐसा यूज नहीं कर रहा, तो वो हमें थोड़ा सा फेक लगने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह पब्लिक प्लेस, कोई हमारे ट्रैफिक का कोई हो जाता है एक्सीडेंट वगैरह थोड़ा बहुत, तो दोनों उतर के पहले वो तमीज़ से बात नहीं करते जो हमें मूवीज में दिखाते हैं, वो गाली गलौज पे उतर आते हैं। वो उधर गाली गलौज पे उतर के आते हैं और हम दिखा रहे हैं कि वो लग के आपस में तमीज़ से बात नहीं करते, बाकी गुस्सा हो जाते हैं। तो वो जो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज हो जाती है ना, तो वो थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा रियलिटी रिप्रेजेंट करती है। और लाल ऐसा ऐसा है रियलिटी। और लाल कबूतर और जवानी फिर नहीं आने का कंपैरिजन ये हो गया कि हमें वही थोड़ी सी फ्रेकनेस अच्छी लगने लगी हमें, मीन्स ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। और उसी के बीच में ऐसी सीरीज आ जाती है चुड़ैल्स। अगर किसी मूवी का नाम होता जो कि पाकिस्तान में रिलीज होनी होती, हर किस वो रिलीज नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे टॉपिक्स हैं, मर्डर्स तो अभी भी होते हैं हमारी मूवी में, गेइज्म, चाइल्ड अब्यूज, होमोसेक्सुअलिटी, वो गे लेस्बियन टाइप, और फेमिनिज्म, और जो वायलेंस है, आखिर और डार्कनेस भी बहुत है।
मतलब वो जो एक्सट्रीम किस्म की एक सीरीज है, मतलब जो पाकिस्तान में ना आज तक नहीं किया गया ना वो हो रहा है इस मतलब वेब सीरीज में। और वेरी अच्छा स्टेप, मतलब जो मूवीज में नहीं दिखाया गया है लेकिन रियलिटी में हो रहा है, वो अब हमने रियलिटी में मूवीज में दिखाना शुरू कर दिया मतलब फर्स्ट स्टेप मेरे ओपिनियन में। हाँ, और जैसे मूवी आई थी आशिर अजीम की मालिक रिलीज हुई, मूवी में कैरेक्टर है उसको ना नेगेटिव दिखा दिया है, और उसका जो नाम है ना वो हमारे कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं उससे रिसेंबल करता है, उसका सिमिलर है। तो अगर वो जो हमारे रियल वाले बंदे हैं वो और कॉन्फिडेंट है कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था इस मूवी से। लेकिन मालिक को पहले तो पाकिस्तान में बैन कर दिया गया, फिर वो कुछ सूबों में खुली पर सिंध में बैन रही, और फिर अभी एक रिसेंटली मूवी आई, ट्रेलर आया बल्कि जिंदगी तमाशा में भी वैसा ही एक टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका ट्रेलर के बाद वो अप्रूव ही नहीं हो रही थी उसको, मतलब बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गई, हेट मिलने लग गई, और वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो नहीं दिखा सकते थे, लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो पाकिस्तान चल भी नहीं रहा। और वो जिंदगी तमाशा जैसी मूवी है, वो अगर वो बैन हो जाती है और आगे वैसी मूवीज नहीं आना शुरू हो जाती, तो फिर हमारा इंडस्ट्री भी पड़ा रहेगा उन्हीं रोम कॉम्स में। तो अभी वेट करते हैं कि जिंदगी तमाशा में क्या आता है, लेकिन फिलहाल आपके लिए मोस्ट रिकमेंडेड सीरीज है चुड़ैल्स में जो उन्होंने चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की है, सबकी एक्टिंग, सरवत गिलानी लीड रोल में से एक रोल है, 4 लड़कियां होती हैं उनमें से चारों का लीड रोल है, सरवत गिलानी भी उनमें से है। उसकी एक्टिंग मतलब कैरेक्टर उसने घोल के पी लिया बस। हाँ, और फिर दूसरे नंबर पे आती है जो क्या नाम है उसका, यसरा रिजवी, और एक वो बॉक्सर होती है, और एक वो होती है जुबैदा है, और एक बतूल का भी बड़ा वो निमरा बुच्चा हैवी वाला रोल है, मतलब वो रावड़ी रोल कि उसका ये है कि वो जुल्म अपने साथ होता हुआ नहीं देख सकते, और वो उसके पीछे स्टेप्स भी बहुत एक्सट्रीम वाले, बहुत सख्त वाले उठाती है। बाकी आगे हमारी सीरीज कुछ रहती है कि मैंने सिर्फ 5 एपिसोड देखे हैं, मैंने 4 देखे हैं, सही है बने। और लेकिन अब तक का एक्सपीरियंस जो रहा है ना, वो मुझे लगता है ऐसा कभी पाकिस्तान में हुआ नहीं। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने कभी अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं की। मतलब रियलिटी को रियलिटी दिखाना, सिनेमा के थ्रू रिप्रेजेंट करना, उसमें हम लोग काफ़ी ना बच के कवर में चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि फेकनेस रिवील होती है बहुत से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिखाया गया। और दूसरी बात ये है कि ना अब कुछ लोग जो है ना इसको इंडियन एक आई थी मूवी लिपस्टिक अंडर द बुर्का, मैंने देखी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, हाँ ऐसे ही। तो उसमें अब इसको उससे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ना चुड़ैल्स जो है ना 10 टाइम्स बेटर है। हाँ, यही कहने वाला था मैंने वो भी देखी है, ये भी देखी, मतलब उस सारी मूवी लगा लो, उधर का एक एपिसोड लेगा। और जितना इसको रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से मिलना चाहिए था, सैडली उसको इतना नहीं मिला। मिलेगा मतलब एक कल्ट हो जाएगी कि आगे जाके उसके रिव्यूज जब अच्छे आना शुरू हो जाएंगे और एक अच्छी पोजीशन बना लेगी, फिर लोग उसको देखना शुरू करेंगे।
और सीक्वल्स में क्या पता आए इसके, क्योंकि मिनी सीरीज नहीं थी। हाँ शायद। हाँ, वैसे आखिरी एपिसोड में पता चलेगा कि कोई चीज़ छोड़ते हैं या नहीं। अगर कोई उन्होंने सेक्रेड गेम्स की तरह कोई छोड़ दिया सस्पेंस, तो हम समझ जाएंगे कि सीजन 2 आएगा। सिनेमा जो है ना, सिनेमा होता ही इसलिए कि ना जो चीज़ आप रियलिटी में ना किसी के साथ नहीं कर सकते या अपनी ज़ात के साथ नहीं कर सकते, उसको आप दिखा सकते हैं लोगों तक, या जो चीज़ें छुपाई जा रही हैं उनको भी दिखा सकते हैं, या कोई मैसेज देना हो तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, और आपको अगर कोई तकलीफ हो रही है तो आप उसको ना देखो, लेकिन बैन करना यह सही तरीका नहीं। बैन कल्चर तो पाकिस्तान में ना समझ लो घोड़ घोड़ के ना फैलाया जा रहा है लोगों को। हाँ, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह करने में ये बैनिंग कल्चर का अब बहुत बड़ा हाथ है। जब कोई मीडिया प्लेटफॉर्म किसी चीज़ को स्क्रूटनाइज करता है तो उधर मतलब आप उस चीज़ को पॉलिटिकल सही ले रहे हो, लेकिन वही चीज़ जब सिनेमा के थ्रू आपको बताई जा रही है या स्क्रूटनाइज किया जा रहा है एक सोसाइटी को, तो आप उसको एज अ प्रोडक्ट क्यों नहीं ले सकते? एज अ इमोशनल अटैचमेंट या डिस्ट्रक्शन ऑफ इमोशनल अटैचमेंट क्यों लिया जाता है? मतलब आप इतने ज़्यादा इमोशनली हर्ट क्यों हो जाते हैं किसी भी चीज़ से? वो सीरीज मूवी आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। कैसा कि वो ड्रामास जिनमें अच्छाई बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई है उन्होंने, और वो मूवीज़ जिनमें अच्छाई का सबक दिए हुए हैं उन्होंने आपकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं डाला, तो ये भी नहीं डाली। रोम कॉम हमें हलक में से हमें ठूसा गया है हमारे। हाँ, सारी मतलब ये जितने भी ड्रामास वगैरह हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लियारी में आप जाके देखें, आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। हो लियारी पर एक पक्का क्राइम ड्रामा बन सकता है। और पाकिस्तान के कुछ जैसे क्रिकेटर्स हो गए, क्रिकेटर्स में से एक की बायोग्राफी बना लो कि, या फिर एटलीस्ट पॉलिटिशियन कोई अपने किसी बड़े पॉलिटिशियन की बायोग्राफी बना ले, बल्कि नवाज शरीफ पे भी अच्छी मूवी बन जाएगी, कितनी बेस्ट बन जाएगी, बल्कि उस पर सीरीज भी अच्छी बन जाएगी। और पाकिस्तान की जैसे क्लासिकल स्टोरीज हैं, लव स्टोरीज, लैला मजनू टाइप की, उनको किसी अच्छे तरीके से अडॉप्ट करके उनका स्क्रीन प्ले उनको सही तरीके से दिखा दो। अच्छा, चुड़ैल्स के बारे में ना मैंने अभी तक जो एक चीज़ ना ऑब्जर्व की है वो ये है कि ना, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि ना आप लोग उसको ना लिपस्टिक अंडर माय बुर्का वो करने शुरू हो जाएंगे कंपेयर, लेकिन मुझे इस सीरीज में ना कहीं पर भी ना इंडिया नहीं दिखा। हाँ, अक्सर हमने पाकिस्तानी मूवीज देखी हैं जिसमें आपको ना इंडियन रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। यस, पता है। लेकिन इस मूवी में ना जितने भी वो वेस्टर्नाइज हैं, इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश भी बड़ी कमाल बोली जा रही है बहुत अच्छी एज कम्पेयर टू प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। हाँ, लेकिन आपको इसमें भी ना लगेगा कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, बात अच्छा लगेगा कि अगर वो मतलब सरहद गिलानी और वो क्या नाम था उसका, येसरा रिजवी, हाँ, इन्होंने ये काफ़ी मॉडर्नाइज है हाँ। इस वेब सीरीज में, लेकिन वो भी लग रहा है कि ऐसे ही होते हैं पाकिस्तानी जो मॉडर्नाइज होते हैं अच्छे। अगर आप प्रीवियस प्रोजेक्ट्स उठा के देख लें कोई भी, तो आपको ऐसा लगेगा जो मॉडर्नाइज है ना पाकिस्तानी लोग, वो आपको फेक इंडियंस लगेंगे। हाँ, लेकिन ये आपको ओरिजिनल पाकिस्तानी ही लग रहे हैं। तो इस वेब सीरीज का ये है कि हमको ना कहीं पर भी आपको इंडियन टच नहीं आएगा, इंडियन टच नहीं आएगा। और डायरेक्ट किए या आसिफ अब्बासी ने, वो केक जो मूवी है पाकिस्तान की तरफ से शायद ऑस्कर सबमिशन के लिए गई थी, वो उसी ने डायरेक्ट किया। तो मुझे नहीं पता था इसका ना, वो आसिफ अब्बासी ने किया। और
सही कोलैबोरेशन भी अच्छा था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ऐसे पाकिस्तान तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा कि भाई तो इंडिया ही करे प्रोड्यूस। क्यों नहीं कर रहा प्रोड्यूस? अपने रीजन दो। IMDb पे टोटल 11 अगस्त पे ये सीरीज आई है। आज कितने अगस्त है? 16, ठीक है। 400 वोट हैं टोटल IMDb। नहीं, पाकिस्तान ने मुझे लगता है इसलिए प्रोड्यूस नहीं की कि ना कहीं इस सीरीज से ना अगर स्क्रिप्ट सुनाई होगी तो कहीं ना कहीं तो सेंटीमेंट हर्ट होगी। ऐसा हो सकता है। ये रेवोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता आएगी, एक ही बारी नहीं आएगी, आहिस्ता 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 बस आ गई है। बनाओ मूवीज और रिलीज करो, बैन ना करो, बस आ गई है। क्योंकि जब बोल जैसी मूवी रिलीज हुई थी या खुदा के लिए रिलीज हुई थी तब भी हम कहते थे आहिस्ता आहिस्ता आएगी। हाँ ठीक है, वो आएगी नहीं, वो आ चुकी है, लोगों के दिमाग में है, उनकी स्क्रिप्ट्स में है, लेकिन वो ना पब्लिकली रिलीज नहीं हो रही किसी वजह से। और वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारा कल्चर ही जो है ना वो बैन कल्चर बन चुका है कि हर चीज़ को आपने बैन कर देना है। यूट्यूब बैन कर दो, टिकटॉक बैन कर दो, हर चीज़ बैन कर दो। वीगो इंडिया और पाकिस्तान वार्निंग मिली थी। यूट्यूब को क्यों बैन करना है? यूट्यूब पाकिस्तान की, ऐसा समझो, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। कुछ भी चीज़ हो, अगर आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हो, जो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं सारे टॉपिक्स आपके यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं। एक आपको क्रिएटर अच्छा नहीं लगता, दूसरे का सुन लो, दूसरा नहीं लगता, तीसरा सुन लो। आपका खर्चा क्या? उसके बावजूद सबकी रोजी रोटी चल रही है, सबकी रोजी रोटी चल रही है तो उनको चल रहे हो तुम। और आप बोलते हो कि $22 है, मतलब हमारी चीज बिके, $22 हमारे पास आ रहा है, लेकिन वो भी हलक में दर्द हो रहा है सबके। चलो, लेकिन चुड़ैल जो है ना, चुड़ैल्स मुझे लगता है कि ना ये जितना भी एक्सपीरियंस मेरा गुजरा है, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आई हैव एवर वॉच्ड इन पाकिस्तानी इंडस्ट्री। पाकिस्तानी वेब सीरीज है कौन सी? बाकी पाकिस्तानी वेब सीरीज है ही नहीं मेरे ख्याल से। नहीं है, और ड्रामा है, टीवी सीरीज। वो ड्रामास होते हैं, वो टीवी सीरीज है। बिग डिफरेंस। जिनमें हमें सुनो चाहता कैसा लगा? मैंने देखा ही और मैंने पाकिस्तान के आपको पता भी नहीं आपने क्या मिस कर दिया। 4 बार मैंने देखे मैंने पाकिस्तान में। पहले मैंने देखा मन मायल, हमजा अली बासी और माया अली। दूसरा मैंने देखा प्यारे अफजल। ओह, प्यारे अफजल बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत डिफरेंट स्टोरीज थी। हाँ। पता है कैसे? एंड में हमजा मर जाता है, पूरे सीरियल में उसको लड़की नहीं मिलती, एंड में मर जाता है प्यारे अफजल की बात। मन मायल में भी ना पूरी सीरीज में उसको लड़की नहीं मिलती, एंड में जाके मिलती। और मैंने फिर तीसरे नंबर पे देखा है मेरा दर्द को जो जुबान मिले, तीनों में हमजा अली बासी। और चौथा मैंने अभी रिसेंटली देखा था अलिफ अल्लाह और इंसान। वो एक नॉवेल पर बेस्ड है, उसकी स्टोरी सही थी। मैंने 2-3 एपिसोड देखे थे अलिफ अल्लाह और इंसान के। हाँ, तो मतलब हफ्ता पूरा होने को है। IMDb पे उसको 400 वोट्स मिले हैं। और इंडियन कोई रिसेंटली पेंडिट्स, कोई बैच पेंडिट्स ऐसे कोई नाम की रिलीज हुई है, उसके अभी 2500-3000 से ऊपर ही वोट होंगे। और वो इंडिया ने, अब देखो इंडिया ने प्रोड्यूस की, इंडिया को इतने मिल गए, पाकिस्तान को कम मिलते हैं। अब पाकिस्तान की इंडिया ने की तो उसका मतलब दोनों तरफ से उसको मिलना चाहिए था रिस्पॉन्स, पर उसको बहुत कम मिला, तो अंडर रेटेड हो जाएगी। लोग देखने में तो सही नहीं यार, देखें, रेकमेंडेड है, मस्ट वॉच। चलो हमने देख लिया, क्योंकि हम पहले भी ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं।